नमस्कार दोस्तों। अभी से लगभग 3 साल पहले की बात है। आयुष नाम का हमारा एक सब्सक्राइबर बताता है कि वो और उसके कुछ दोस्त नीट के स्टूडेंट थे। उनका कोई क्लास में टेस्ट वगैरह रहा होगा। वो टेस्ट सभी का बहुत अच्छा गया। बहुत खुश थे ये लोग। सोचे कि आने वाले कुछ दिनों तक हमारी छुट्टी है तो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ये लोग पुणे में रहते थे। पुणे से गोवा जाने का इन लोगों ने प्लान बनाया। इन लोगों ने अपने पास कार का जुगाड़ कर लिया, फिर कार हो सकता है इनमें से किसी के पास रही होगी। ये लोग कार में सवार होते हैं और गोवा की तरफ निकलते हैं। रास्ते में अंबोली घाट नाम का एक इलाका मिलता है। उस घाट के पास ये लगभग पहुंचे ही होंगे कि एक फास्टर रूट मैप में कैसा दिखाता है, आप कहीं से भी जा रहे हो फास्टर रूट आप 8 मिनट को यहां पे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं दिखा देता है क्या? वैसे इनके मैप में भी दिखाया। और इन लोगों ने सोचे कि इतना अच्छा खासा रूट हमें दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा ना जाके कोई दूसरा रूट जहां पे जाने से हमारा समय भी बच सकता है और पेट्रोल भी, तो क्यों ना हम अपनी गाड़ी वहां पर ले ले। और इन लोगों ने अपनी गाड़ी वहां पर उस फास्टर रूट में, मतलब उस शॉर्टकट में ले लिए। अब शॉर्टकट में जाने के बाद रास्ते में मिलता है उनको एक बस स्टैंड। बस स्टैंड में दिखाई देती है एक लड़की। उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है ना, ये कहानी आप ध्यान से सुनेंगे तो सच बता रहा हूं ठीक से सो नहीं पाएंगे। डर की एक असली शक्ल पता चलेगी आज आपको। आप लोग सोच रहे होंगे लड़की ही तो दिखाई दी है भाई, ऐसा क्या हो गया? आप सुनो तो शुरू से इस कहानी को, तब समझ में आएगा कि इस दुनिया में कैसी कैसी शैतानी शक्तियां एग्जिस्ट करती है। आइए जिया की जुबानी सब कुछ डिटेल में स्टार्टिंग से जानते हैं। तो ये जो चारों लड़के थे ना, 4 लड़के थे, पुणे में ही आराम से स्टार्टिंग के टाइम में ये लोग हॉस्टल में रह के अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। जो रोहित नाम का लड़का था ना, वो पुणे का ही रहने वाला था और उसका घर भी जो था वो नज़दीक था। लेकिन उसने पढ़ाई लिखाई करने के चक्कर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, स्टार्टिंग में हॉस्टल में रह रहा था। और हॉस्टल में रहने के दौरान ही आयुष, विवेक और साहिल, इन तीनों से दोस्ती हो गई। तो इन तीनों से दोस्ती होने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि यार मैं तो बहुत बार अपने घर चले जाता हूँ, यहीं पे पास में ही मेरा घर है, पुणे में ही है, फैमिली से मिल लेता हूँ, लेकिन ये लोग बहुत अकेला फील करते हैं। ये पढ़ाकू बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देते थे, लेकिन थोड़ा घूमना फिरना और इंजॉय करना भी किया करते थे। तो जो इसमें से आयुष था ना, जो अपना मेन कैरेक्टर है, उसको ना बहुत पसंद था कि कहीं घूमने फिरने जाए, दोस्तों के साथ थोड़ी गेड़ी मारे। पढ़ाई तो करता ही था, इंटेलिजेंट था अच्छा खासा, लेकिन ये सब चीजें ही पसंद थी। तो इनका ना बार बार वो सब टेस्ट एग्जाम वगैरह रहता है, वो सब चीजें होती थी, पढ़ाई लिखाई ज्यादा करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा बाहर निकल ही नहीं पाते थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कई बार रोहित के घर चले जाया करते थे, वहीं पुणे में था तो कई बार वहाँ के मॉल वॉल घूम लिए, कुछ खाने वाने चले गए। लेकिन इसकी वजह से इनके हॉस्टल में प्रॉब्लम होती थी कि लेट रात में हॉस्टल से मतलब एंट्री या एग्जिट नहीं होता इतना। जब तक आप दिन में हो तो आप पढ़ाई करने या कोई भी काम करने निकल जाओ, लेकिन एक टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते। तो रोहित इनको चढ़ाता है, बोलता है कि अरे भाई यार, अपन लोग कोई फ्लैट ले ले क्या, कोई फ्लैट लेके वहीं पे अपन चारों भाई साथ में रहेंगे, पढ़ाई भी चारों के साथ में अच्छे से होगी एक दूसरे के सपोर्ट से, और उसके बाद अपन देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन हॉस्टल में जम नहीं रहा है यार मुझे इतना। तो ये लोग बोलते तेरा घर इतना नजदीक है, तू अपने घर वालों से मिलने चले भी जाता है, फिर भी तेरा नहीं जम रहा है, तो हम लोगों का कैसे जम रहा होगा। सोच तू, चल ठीक है ऐसा करते, अपने घर पे हम लोग बात करते हैं। तो दूसरे लड़के लोग जो दो अलग अलग जगह से थे, पुणे से नहीं थे, वो लोग अपने अपने घर पे बात करते हैं और घर वाले अग्री कर जाते हैं कि ठीक है ले लो कोई फ्लैट। और ये चारों के चारों लड़के एकजुट होके एक अच्छा सा 1 BHK का फ्लैट रेंट कर लेते हैं और वहां पे रहना चालू कर दिए। अभी से 3 साल पहले की बात है। इनका पढ़ाई लिखाई का नीट का टाइम, तो एग्जाम का टाइम तो चल ही रहा था, इनका टेस्ट एग्जाम चल रहा था। उस टाइम पे इनको कैसे भी करके एकदम लगे हुए थे कि हमारे मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, हमारे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए और हम जम के पढ़ेंगे। घूमना फिरना खाना पीना सब गया भाड़ में, घूम के ये एकदम जम के पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। चारों के चारों साथ में बैठते थे, घंटों घंटों पढ़ते थे। और ऐसी पढ़ाई करते करते उनका टेस्ट एग्जाम भी आता है और एग्जाम देने के बाद सब आपस में बैठ के डिस्कस करते एग्जाम खत्म होने के बाद, तो पता चलता है कि सबके मतलब बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि सबका एग्जाम अच्छा गया है, चारों का बहुत अच्छा एग्जाम। पूछते ना कि तूने कौन सा सॉल्व किया, क्या किया, तूने क्या लिखा, ये सब आपस में बच्चों का डिस्कशन होता ही है। ये लोग भी डिस्कशन करते तो पता चलता है कि सबने अच्छा खासा पढ़ाई किया था और अच्छा लिखा है।
तो तभी जो आयुष है वो क्या बोलता है कि अरे यार एग्ज़ाम भी इतना अच्छा गया है, कहीं घूमने चले क्या अपन लोग? बहुत मज़ा आएगा, कहीं तो चलते हैं यार, कुछ कुछ दिनों की छुट्टी भी तो है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, क्या टेस्ट में कैसे मार्क्स आए, क्या आया तो वो देख लेंगे फिर, चले क्या घूमने? तो रोहित बोलता है कि यार चल तो सकते हैं, लेकिन कहाँ चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुणे में तो अपन बहुत जगह घूम लिए हैं, कहाँ चले घूमने? तभी अचानक से विवेक जो था उसमें वो बोलता है कि यार गोवा चले क्या? गोवा जाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। और अपने उम्र में ना अपने दोस्तों यारों के साथ गोवा जाओ तो एक अलग बात होती है। तो साहिल भी बोलता है कि हाँ यार गोवा चले क्या यार, लेकिन यार ट्रेन व्रेन से जाने का मन नहीं है यार, कैसे जाएँगे? तो रोहित तभी फटाक से बोलता है, ट्रेन से क्यों जाएँगे? मेरी कार है ना, मेरी कार है, मेरी कार से चलेंगे। ये लोग बोलते हैं हाँ अमीर दोस्त होने का यही तो फायदा है, तेरी कार है, तेरे कार से जाएंगे तो फिर तो मजा ही आएगा, मस्त लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, घूमना खाना हर टाइप का रोड एक्सपीरियंस भी होगा, वो तो अलग ही लेवल का होगा। तो ये लोग फाइनली डिसाइड कर लिए, अपनी पूरी पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं और पैकिंग वैकिंग करके अपने कार में जो भी सामान वामान डालना था, कपड़े उपड़े सब कार की डिक्की में डालते हैं। और ये लोग शाम के टाइम में ही डिसाइड किए थे कि हम पुणे से गोवा जाने के लिए निकलेंगे। ये लोग निकल गए हैं कार से और डिसाइड किए थे कि हम रास्ते में ही ढाबे वाबे पे कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, जैसा कि सब कम उम्र वाले ऐसा ही करते हैं। कोई बाहर घूमने जा रहा है लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं पर तो बाहर से खाए, घर से पैक करके तो लेके जाएगा नहीं। इन लोगों ने भी ऐसे ही डिसाइड किए थे और ऐसे ही कुछ घंटे तक ड्राइव करने के बाद एक अच्छा सा ढाबा सर्च किए और उस ढाबे पे गए। वहाँ पे जो जो चीज़ें इनको जो जो आइटम खाना था वो सारी चीज़ें मस्त दबा के खाए हैं, मन भर के खाए हैं। और उसके बाद वापस से जो रोहित है ना नॉन स्टॉप ड्राइव करना चालू करता है, काफ़ी घंटे तक और ड्राइव करता है। ड्राइव करते 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 लगभग रात के 1:45 का टाइम होता है, ये लोग अंबोली घाट में एंटर करते हैं। 1:45 के करीब जब वहाँ एंटर करते हैं, वहाँ के नज़ारे और उससे पहले भी जो अपना आयुष है ना वो थोड़ा बहुत वीडियो फोटो निकाल रहा था कि मतलब मेमोरी रहेगी हम लोग की, कैसे कार से जा रहे तो कार के बाहर कैसे कैसे शूट करना है, सारी चीज़ें गोप्रो भी रखा हुआ था, वो भी फुटेज ले रहा था। और अंबोली घाट में एंटर करते तो वहाँ का भी माहौल सुंदर था, तो वहाँ के भी फोटोज़ वीडियोज़ थोड़ा बहुत निकालते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे अभी कार लेके रोहित बढ़ा ही होगा अपना ड्राइव करते करते, तभी फास्टर रूट दिखाता है 8 मिनट, ऐसा 8 मिनट फास्टर रूट। और जिधर दिखाता है ना उधर अपनी कार वो मोड़ लेता है, फास्ट चला रहा था उधर मोड़ लेता है। और तभी अचानक से आयुष का ध्यान जाता है, बोलता है कि भाई अलग रोड पे ले लिया है क्या तूने, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। तो रोहित बोलता है हाँ ना फास्टर रोड दिखा रहा तो मैंने उसमें ले लिया, वो वाले डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अपना मैप तो ऑन है, ये आराम से चलते हैं ना। तो ऐसे ये लोग कार के साथ आराम से चल रहे हैं, चलते चलते भी 8-10 मिनट हुए होंगे। अचानक से आयुष नोटिस करता है, रोहित के बाजू में बैठा था, बाजू वाले ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पे, नोटिस करता है, बोलता है कि भाई तुझे थोड़ा सा ये एरिया अजीब सा नहीं लग रहा है? तो रोहित बोलता है कैसा अजीब यार, मैं तो ड्राइव करने फोकस कर रहा हूँ। तो बोलता है आयुष की यार थोड़ा ये रोड इतना सुनसान सा लग रहा है, इतने टाइम से अपन चल रहे हैं, एक भी ढाबा होटल या एक भी ट्रक गाड़ियाँ कुछ दिखाई नहीं दे रही है इस रोड पे। ऐसा नहीं लग रहा है कि अपन ही अकेले अकेले दौड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अपनी कार के अलावा कोई और गाड़ी यहाँ पे है भी नहीं। आयुष बोलता है कि ठीक है ना थोड़ी दूर आगे मिल जाएगी। वापस से वो ड्राइव करना चालू करता है, फुल स्पीड में, अच्छा स्पीड में ड्राइव कर रहा था। अभी 10-15 मिनट और ड्राइव किए ही होंगे कि अचानक से बारिश हो रही थी, पहले थोड़ी 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 बारिश फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है, झम 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 करके बहुत तेज तेज बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। अब थोड़ा सा ये कार स्लो कर देता है, बारिश जब तेज तेज होने लगती है तो बारिश हो रही है, होते 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 ये लोग कार से चल ही रहे हैं, तभी एक बस स्टॉप दिखाई देता है और बस स्टॉप की तरफ इनकी नज़र जाती है, आयुष की, विवेक है, साहिल है, सबकी नज़र जाती है, रोहित की भी ऑब्वियसली बात जाएगी ही। उधर नज़र जाती है तो क्या देखते हैं कि बस स्टॉप पे वाइट रेनकोट पहन के एक लड़की खड़ी है, जो ऐसे मुंह नीचे करके खड़ी है और पूरा सुनसान है बस स्टॉप। रोहित बोलता है कि यार बस स्टॉप दिखाई भी दिया तो ये पूरा सुनसान है और यहाँ पर इतने रात में एक लड़की क्या कर रही है बस स्टॉप पे भाई,
उसको पता नहीं है कि रात में कोई बस वस नहीं आती हुई, आधी रात में कौन सी बस आएगी। ऐसा बोल के रोहित जोर जोर से हंसने लगता है, तो आयुष को भी हंसी आती है। बोलते हैं कि हाँ, अजीबो गरीब टाइप के तो लोग होते हैं दुनिया में। पागल जैसी खड़ी है बारिश में भीगते हुए रेनकोट पहन के, इतनी रात में कौन सी बस आएगी, ऐसा बोलते हैं। और अभी भी रोहित ड्राइव ही कर रहा है। ड्राइव करते 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 थोड़े दूर और आगे गए होंगे, 8 से 10 मिनट तक गाड़ी चली होगी। वापस से क्या नोटिस करते हैं कि हम वही बस स्टॉप के पास से गुजर रहे हैं। सेम बस स्टॉप, सेम लड़की, सेम रेनकोट में वैसी की वैसी उसी पोजीशन में खड़ी है। तो अभी मस्ती मजाक करने का और हंसने का कोई सेंस तो बनता है नहीं। पहली बार तो उस लड़की का मजाक बना के हंस दिए थे ये लोग, लेकिन अब ऐसे देखे हैं चारों ने, ऐसे उनकी गाड़ी क्रॉस हुई और देखे लड़की को देखते देखते ही गाड़ी क्रॉस किया है, और किसी से कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़ा तो अजीब लगा है। वापस से 10-15 मिनट गाड़ी चलती है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही थी। वापस से इनकी गाड़ी उसी बस स्टॉप को क्रॉस करती है, और जैसे ही उस बस स्टॉप को क्रॉस करती है, अचानक से रोहित को लगता है डर। बोलता है कि भाई ये नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकती, हमारी गाड़ी हम कब से ड्राइव कर रहे हैं और वहीं पे 2-3 बार आके हमारी गाड़ी वहीं से क्रॉस की है, उसी बस स्टॉप से, उसी लड़की के पास से। ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है, मैं कार फास्ट कर रहा हूँ। आयुष बोलता है भाई कितना फास्ट करेगा, बारिश का टाइम है, विजन भी अच्छे से नहीं है, मत कर। लेकिन 100 की स्पीड में आयुष अपनी कार कर देता है, बहुत तेज चलाने लगता है। और वापस से चलाते 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 अचानक से कार का जो फ्यूल का जो सिग्नल होता है ना, वो बहुत लो और रेड दिखाने लगता है। पहले ये लोग कार में पूरा फुल टैंक करवा के निकले थे, पूरा जो भी पेट्रोल जो भी भरवाना था वो सब चीजें, और अभी एकदम डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है इनको। और तभी अचानक डाउन होते 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 इनकी कार झटका लेती है और रुक जाती है। और जहां पे इनकी कार रुकती है ना, 100 की स्पीड में चला के आए थे, उनकी कार जहां पे रुकती है वो वही बस स्टॉप था और वही लड़की खड़ी थी। लेकिन इस बार वो लड़की मुंह नीचे करके नहीं, ऐसे मुंह ऊपर करके खड़ी थी, और बहुत ही ज्यादा सफेद सी दिखाई दे रही थी, प्योर वाइट कलर समझ लो। उसकी स्किन ऐसे चमक रही थी बारिश में जैसे कि ग्लास चमकता हो, एकदम ऐसी स्किन चमक रही थी। उस लड़की को देखते हैं, और अभी तो कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा कि वो सबकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। रोहित बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, बार बार, लेकिन हो नहीं रही है। बहुत कोशिश कर रहा है, कोशिश करते 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 बहुत बार ट्राई करता है। थोड़ी सी कार स्टार्ट होती है, थोड़ी दूर आगे चलती है और फिर से रुक जाती है। और जैसे ही रुकती है, अचानक से साहिल पीछे चिल्लाता है, आयुष, विवेक, रोहित, पीछे मत देखना। अचानक से बहुत जोर से चिल्लाता है, और जैसे ही जोर से चिल्लाता है, जो आयुष है ना, किसी चीज के लिए मना करो तो इंसान नहीं समझ पाता। अचानक से उसकी नजर ऐसे पीछे चली जाती, जैसे पीछे से देखता है तो क्या पाता है कि वही बस स्टॉप वाली लड़की बीच रोड पे खड़ी है, ऐसे मुंह ऊपर करके। उसकी आंख अलग तरह से लाल सी चमक रही है, मुंह पूरा सफेद है, और इनकी तरफ ही देख रही है, बीच रोड पे खड़ी होके। बहुत तेज घबराहट होती है। बोलता है आयुष कि भाई रोहित, कुछ भी करके तो कार स्टार्ट कर दे, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे, कुछ बहुत गलत हो सकता है यहाँ पे। तभी अचानक से इनके कार के ऊपर धड़ाम ऐसा करके कोई कूदता है कार के ऊपर वाले हिस्से में, और जैसे ही कोई कूदा, उसके बाद से कोई नंगे पैरों से ढम 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 करके भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है। ऐसा लग रहा था कि इनके कार ऊपर से टूट के धंस जाएगी नीचे। इस तरह से कोई भारी भरकम इनके कार के ऊपर कूद रहा है। अब इनका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। इनको लगने लगा कि शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे। जो भी चीजें हैं ये इंसानी नहीं, भूत प्रेत शैतान, कुछ तो अलग चीजें हैं ये। इतनी जोर से घबराते हैं। रोहित भगवान का नाम लेना चालू कर देता है। सब अपने अपने मन में जिस जिस भगवान को मानते सबका नाम लेना चालू करते हैं। रोहित बहुत कोशिश करता है, आंख बंद करके वापस से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, और लकीली कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट हुई है, एकदम स्पीड में भगाना चालू किया है।
बिना कुछ सोचे समझे मंत्र पढ़ते हुए स्पीड में चला रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी कार धंसने से ऊपर से हो रही, कोई कूद रहा है, लेकिन फिर भी ये कार स्पीड रोकता नहीं है। चलाते 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 पता नहीं कैसे उस मनहूस रोड से बाहर निकलता है, और जैसे उससे बाहर निकलता है एक ढाबा दिखाई देता है। पुराना सा छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे के पास पहुंचता है, एक थे वहां पे काम करने वाले अंकल और एक ओनर होंगे शायद ढाबा के, लेकिन और कोई नहीं था वहां पे। ये अपनी कार रोकते हैं और हाँफते हाँफते भागते हुए वहां जाते हैं। अंकल पूछते हैं क्या हो गया बेटा। ये लोग पहले पानी वानी मांगते हैं, पानी पीते हैं, और उसके बाद अंकल को A to Z सारी बात बता देते हैं। अंकल बोलते हैं तुम पागल, इतने कम उम्र के लड़के, तुम लोगों को क्या जरूरत थी उस रोड से आने की, नॉर्मल रोड से नहीं आ सकते थे तुम। ये लोग बोलते हैं कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, फास्ट रोड दिखाया था, उसके बाद गूगल मैप बंद ही हो गया था, हमको समझ में नहीं आया, हम तो उधर आ गए बस, उधर से कैसे कैसे बच के आए हैं। अंकल बोलते अच्छा हुआ वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं आई, उसने तुम्हें हाथ हिला के तो रोकने की कोशिश नहीं किया था। ये बोलते नहीं, हाथ तो नहीं लाई थी, लेकिन कूदने की आवाज आ रही थी और हमको देख रही थी, ऐसी वाला हुआ था कुछ। अंकल बोलते हैं कि वो लड़की भी एक टाइम पर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही थी। ये बोलते स्टूडेंट? तो वो अंकल बोलते हैं कि मेडिकल के बच्चे थे कुछ, गोवा घूमने जाने के लिए तुम्हारी तरह कार से निकले थे, और लड़के लड़कियां थे 5-6। अचानक से पता नहीं कैसे उनका कार जो है, उनकी कार खाई में गिरती है, और उसके बाद बाकी सबका शरीर तो मिल जाता है, लेकिन एक लड़की का नहीं मिलता है। और जिसका नहीं मिला है, शायद सबका मानना यही है कि उसी की आत्मा वहां पर उस बस स्टॉप के पास उस रोड पे भटक रही है। अच्छा हुआ तुमको हाथ नहीं दिखाई, वरना तुम आज जिंदा नहीं होते। ये पूरी रात वहीं ढाबे बैठे बैठे निकाल लेते हैं, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि गोवा वोवा तो नहीं जाएंगे। ये सुबह होते से ही वहां से अपनी कार मोड़ते हैं और मोड़ के सीधा पुणे वापस आते हैं। कुछ दिनों तक डर रहा, तबीयत खराब रही, सब कुछ रहा, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल बीत गए हैं, लेकिन उस रात को कहीं से भूल नहीं पाए। बताओ, इनके साथ तो सचमुच में कुछ बहुत ही भयानक होता ये बच गए। कह सकते हैं कि इनके किसी जन्म के अच्छे कर्म होंगे भाई, वरना इनको हाथ दिखा दी होती तो पता नहीं, ना घर के रह पाते ना घाट के, क्योंकि घाट के आगे तो थोड़ा कुछ हुआ था। खैर, अब इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम में डायरेक्टली लिखकर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हो। और हमारे गेमिंग चैनल में आज एक लेटेस्ट हॉरर गेम प्ले वीडियो आया है, जिसको मैंने बहुत खतरनाक तरीके से खेला हूँ, तो मज़ा आएगा, जाओ उसको भी इंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।